हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के बारे में। तो आज अचानक से मुझे बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड की याद क्यों आ गई, आज इस पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो वो भी बता देता हूँ। मेरे एक करीबी दोस्त ने कॉल किया कि मैंने बेस्ट एग्रो लाइफ का शेयर तब खरीदा था जब आपने बताया था, और जब आपने कहा कि इसको सेल कर दो, मैंने सेल नहीं किया, अभी तक इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं काफ़ी शॉक हो गया कि इस शेयर को मैंने कब का बेच दिया और इसमें नुकसान बुक कर लिया, अभी भी लेकर के होल्ड किए हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लोग शायद लोग ले करके खरीद रहे हों, और ये उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस शेयर में आखिर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है। साथ ही साथ कुछ बड़े इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनका किस तरह से पीएनएल दिख रहा होगा, यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट थी। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूँ कि बेस्ट एग्रो लाइफ में नवंबर 2022 में मैंने बाइंग की थी अप्रॉक्सीमेटली 1524, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1600 पे भी बाइंग हुई थी, और उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया था जुलाई 2023 में 1100 के आसपास एग्जिट कर दिया। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया, आप समझ ही सकते हैं कि 41,000 रुपये की टोटल बाई वैल्यू है और सेल वैल्यू 29,000 रुपये की है। 12,000 रुपये का नुकसान, परसेंटेज टर्म में 28% का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये हुआ रहा। अगर हम कहीं चार्ट पे देखा तो यहाँ पे कहीं हमने बाइंग की थी, और सेल जब ये थोड़ा गिरावट के बाद थोड़ा सा ऊपर आया था, तब यहीं पे कहीं मैंने जुलाई में सेल कर दिया था 1100 के आसपास। और अगर इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर का देखा जाए तो इन्होंने क्या बाइंग की थी, जैसे मिस्टर आशीष कछोलिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई हुई थी। ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में इन्होंने सितंबर दिसंबर क्वार्टर में 1% बढ़ाई हुई थी, और अभी रिसेंट में इन्होंने एग्जिट कर दिया ऑलमोस्ट 1 साल बाद। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं यहाँ पे बढ़ाई होगी, ये जब रैली ऊपर जा रही है, और यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया। तो देख सकते हैं उन्होंने भी कुछ खास पैसा नहीं बनाया होगा। और आखिर इसमें बिजनेस में फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या? तो अगर पीएनएल देखें तो 900, 1200, 1700, 2000, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 37 करोड़, 105 करोड़, 192 करोड़, 208 करोड़, लगातार प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना कभी होता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट एक्चुअल में अकाउंटिंग में अगर देखें तो सिर्फ प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिजनेस का मकसद होता है पैसा कमाना, एक्स्ट्रा पैसा जो हमारे अकाउंट में दिखे, हमारे बैंक बैलेंस में देखे। तो बिजनेस के साथ यही प्रॉब्लम है, ये कंपनी लगातार डेट पे डेट लिए जा रही है। लोन देखें अगर 270 करोड़ से बढ़ करके 595 करोड़ हो गया, और यहाँ पे इनकी अगर अदर एसेट्स में आके देखें तो ट्रेड रिसीवेबल जो भी इनकी बिक्री हुई है सारी उधारी पे है, 300 से करोड़ से बढ़ करके 1,000 करोड़ हो गई है। और वहीं पे कैश फ्लो देखें तो -60 करोड़ का 180 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी सिंपल सी बात है, कोई अगर धंधा कर रहा है, बढ़िया धंधा चल रहा है, और उसका खाते में अगर जीरो बैलेंस है या निगेटिव बैलेंस है, तो मतलब उसका धंधा बेकार है। भैया, आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट करने के लिए, कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, ना कि उधारी देने के लिए। आपका बिजनेस है फर्टिलाइजर्स बेचना या फिर एग्रो केमिकल्स बेचना, न कि आपको उधारी देना। उधारी देने को बिजनेस थोड़ी कहते हैं। ये आपने 300 करोड़ पे 350 करोड़ से 1,000 करोड़ उधारी कर ली, तो इसको बिजनेस थोड़ी कहते हैं। आपका बिजनेस है कैश फ्लो जनरेट करना। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एक चाय की टपरी वाला हो, या रिलायंस जैसी कंपनी हो, या टीसीएस जैसी कंपनी हो, सभी एक बिजनेस का मोटिव होता है कैश जनरेट करना, और उसी कंपनी को वैल्यूएशन मिलती है जो कैश जनरेट करती है, ना कि वो प्रॉफिट रिपोर्ट करती है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इस बिजनेस में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है बट कैश नहीं आएगा तो लोन बढ़ेगा, लोन बनेगा तो इंटरेस्ट कास्ट भी बढ़ेगी। उसकी वजह से बिजनेस में हमेशा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होगा। और आपको उधारी बेचना ही क्यों है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधी सी बात यह है कि आपका माल अच्छे से नहीं बिक रहा। तो दोस्तों, यही वजह है कि ये इस शेयर में जो भी लोग इन्वेस्ट किए हों, चाहे मैं हूँ, चाहे आशीष कछोलिया हूँ सर हों, या फिर मेरे दोस्त हों, ये सब ने नुकसान बढ़ाए। ये इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जिस दिन भी आपको रियलाइज हो जाए कि ये कंपनी नहीं है, उससे बढ़िया है कि एग्जिट करके आप दूसरी कंपनी में तुरंत पोजीशन बनाए। जैसे कि मैंने उसी दौरान मैंने तुरंत उस टाइम काफ़ी एग्रेसिवली पोर्टफोलियो चेंज किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा अच्छे से याद है कि मेरा एमबीए का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो मेरा अब अपनी एजुकेशन मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दी वहाँ से।
फर्दर कोई स्टडी नहीं कर रहा हूँ और फुल टाइम अभी करंट टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो गया हूँ। और देख सकते हैं कि फिर मैंने आदित्य विजन लिमिटेड का 1675 रुपये पे शेयर बाई किया और 3200 रुपये के आसपास सेलिंग की है। और वहाँ पे तो मैंने जो भी पैसा यहाँ से निकाला था बेस्ट एग्रो लाइफ से 11,000 रुपये का नुकसान दिया, तो यहाँ पे बेस्ट एग्रो आदित्य विजन में 28,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी हरा भरा है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक शेयर में नुकसान करें तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नुकसान में है। इसीलिए हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। और जिस दिन समझ में आ जाए कि इस कंपनी में ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है या फिर ये इन्वेस्टर बना हुआ था ये निकल गया और हमें भी इसमें निकल जाना चाहिए, तो जिस दिन से आपको कंपनी समझ में ना आए उस दिन से एग्जिट ले ले, चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे नुकसान पे। यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो दोस्तों जो भी लर्निंग हुई मिली आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पे चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।